मित्रों नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक दो तीन बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर सीपू की साइट पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की जो डीवी लिस्ट जारी की गई है, उन सभी बड़े और छोटे भाइयों को बधाई जिनका यहाँ फार्मासिस्ट डीवी लिस्ट में नाम आया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो डीवी लिस्ट जारी की गई है उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और मैं उन विशेष विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि जो भी जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, विशेषकर जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र बनाए होंगे, उनका 21 तारीख यानी कि आप सभी को मैंने बोला था कि 21 तारीख को सभी अधिकारियों को बुला लिया गया है और उन सभी का फर्जी जिसने भी बनाया था उन सभी का आज अनुभव प्रमाण पत्र तो कैंसिल हो गया होगा। ये बिल्कुल आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो उन सबसे पहले तो उन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए थे तो मैं बात करूँगा कि अगर क्या सभी लोगों का यहाँ पर जवाब है कि क्या इसके बाद फार्मासिस्ट की सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पूरा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पूरा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। अब आपको जो क्या लगता है उसके बाद आप बता देना कि वास्तव में उसकी सेकंड लिस्ट आने वाली है या नहीं। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र चेक करने के लिए यहाँ पर 21 तारीख को आज यहाँ पर सीपू ने सभी अधिकारियों को बुलाया है, ठीक है। लेकिन उससे पहले 20 तारीख को यानी कि संडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी कर दी गई है और 1.5 गुना अभ्यर्थियों को जो भी इन्होंने कैटेगरी वाइज बुलाया है उनको बुला लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह जिनका भी अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर कैंसिल होगा, ठीक है, सीपू जो जांच करेगा, जिनका भी अनुभव प्रमाण पत्र कैंसिल होगा उनके बोनस जो नंबर हैं वो हटने वाले हैं। अब ये आप समझिए कि जैसे ही बोनस नंबर हटने वाले हैं तो उन लोगों को तो यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। तो जिनका अभी लिस्ट में नाम आया था और उनको जो बोनस अंक जो अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे फर्जी और उनको बाहर कर दिया जाएगा, तो वो एक कैंडिडेट तो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब कितने कैंडिडेट होते हैं, कितना बोनस अंक वाले अभ्यर्थी हैं, वो तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा। तो उनमें विशेष विद्यार्थियों से ध्यान रखना कि जिन्होंने भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं या तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना नहीं जाए, ठीक है। अगर आपको पूरा विश्वास है कि हमारा पूरा असली है, ओरिजिनल है, तो बिल्कुल जाइए, निश्चित रहिए। और क्योंकि सीपू के द्वारा यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये बिल्कुल खुला है, ठीक है। अगर आपने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और आपको वहाँ पर पकड़ा गया है तो वहाँ पर कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होगी। ये आपको मैं भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा, बिल्कुल ये जो व्यवहारिक बात है। क्योंकि अगर वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, चाहे खेल का हो चाहे अनुभव का हो, जिनको भी होगा वहाँ पर पकड़ा जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात कीजिए, मैं ये बताने वाला हूँ कि जैसे भी लिस्ट जारी की गई है, अब मैं काफ़ी कैटेगरी है जिसमें यहाँ पर जितने पद थे उसमें इतने फॉर्म भरे भी नहीं गए हैं, ठीक है। उतने पद भी यहाँ पर फॉर्म भी नहीं आए हैं, तो उनकी भी लिस्ट, उनके भी जो पद खाली रह गए, ठीक है। उसके बाद में मैंने अनुभव प्रमाण पत्र बताया, जिनका कैंसिल होगा, जिनका भी आज कैंसिल हुआ होगा, उनके जो पद खाली हो गए, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे तो उनका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो पद खाली हो जाएंगे, थोड़ा और लिस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट जिन्होंने काफ़ी लोगों ने यहाँ पर फर्जी बनाए हैं, लगभग 20% यहाँ पर खेल सर्टिफिकेट फर्जी बनाए गए हैं, उनका भी नंबर है। तो मैं विशेष ध्यान रखना कि जिन्होंने भी खेल सर्टिफिकेट यहाँ पर फर्जी बनाए हैं, चाहे वो अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं, चाहे कोई और भी डिग्री यहाँ पर फर्जी बनाई है, और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया और वहाँ पर पकड़े गए तो बिल्कुल आपका जो रजिस्ट्रेशन तो वो कैंसिल हो गया होगा, उसके साथ में आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये सीपू के द्वारा बताया जाएगा। और वहाँ पर आपको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर अगर पकड़े गए तो आपको यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी। अब वो क्या है, वो अगर हकीकत है, जो अगर फर्जी है तो पकड़ा जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पर निश्चित है। क्योंकि जो सच्चाई है वो हमेशा रहेगी और जिनका नाम आना था बिल्कुल आएगा, जो आया है, और जिन्होंने रियल में अनुभव यहाँ पर संविदाकर्मी काम किए हैं, अनुभव प्रमाण बने हैं, उनके लिए निश्चित है, वो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन फर्जी है वो फर्जी पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से या इस अनुसार देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड लिस्ट आनी बनती है। क्योंकि अभी जो विद्यार्थियों को बुलाए गए हैं उसमें से जो भी कैंडिडेट है वो कैंसिल होंगे, ठीक है। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर पोस्ट वापस जो 1.5 गुना अभ्यर्थी हैं उनको बुलाना पड़ेगा। अब वापस बुलाना पड़ेगा तो उसमें क्या करेंगे, आपको लिस्ट उनको सीपू के द्वारा जारी करनी पड़ सकती है। अब होगी या नहीं होगी वो जब 24 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 24 से 26, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या वापस डॉक्यूमेंट सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। और ठीक है, तो वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो अभी है, जो मैटर ये है कि बहुत सारी गलतियाँ हैं सभी लोगों ने, यहाँ पर मैंने पहले भी वीडियो बताया कल, और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ कमेंट किया है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर सही है, सभी को लग रहा है गलतियाँ हैं और मुझे भी लगा है, और मैंने अकेले ने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाया है, सभी लोग यहाँ पर सहमत हैं, हाँ बिल्कुल गलतियाँ हुई हैं। 120%, 104%, किसी का 19%, जो भी है वो होगा यहाँ पर अब सीपू देखेगा। और बिल्कुल सभी को यहाँ पर, अगर आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर किसी कैंडिडेट के यहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं और आपको डाउट है, तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि आपको बताने से पहले यहाँ पर पूरी यहाँ पर उसकी कानूनी जांच मतलब डॉक्यूमेंट पूरा दस्तावेज आपको ध्यान रखना है पूरा। अगर वो नकली फर्जी हैं तो मुझे बताना, ठीक है, तो उस पर लीगल कार्रवाई होगी, ठीक है। और आप मुझे नहीं बता सकते तो आप सीपू को यहाँ पर ट्वीट कर दीजिए और यहाँ पर विज्ञापन छाप दीजिए, यहाँ पर उनका काम हो जाएगा, सीपू अपना आप देख लेगा, ठीक है। तो उसके निश्चित रहिए।
बिल्कुल जो फर्जी है तो फर्जी पकड़ा जाएगा, उसमें किसी प्रकार के कोई भी करे। और बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे हित के लिए, मैं मेरा यहाँ पर कोई इस भर्ती से कोई पर्सनल हित नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जो होगा वो पकड़ा जाएगा, जो होगा उसको कानूनी कार्रवाई सीपू करेगा, मेरा यहाँ पर कोई है। लेकिन ये बात वैसे ध्यान रखिए, जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है, संविदा कर्मी हैं और जेल में जिन्होंने काम किया है, उनको बोनस मिलेगा। बिल्कुल ये कोई इसमें यहाँ पर दोहराए नहीं है। अब बात करते हैं कि जिन्होंने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है, तो काफ़ी लोगों का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। लिस्ट आई है तो काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सामने ये लिस्ट ओपन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों को यह पता नहीं है कि सर जयपुर में कौन सी जगह पर जाना है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल यहाँ पर जो नोटिस सीपू के द्वारा कहा गया है, उस नोटिस में यहाँ सबसे पहले आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पर जो ये राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर, इस ऑफिस में आपको जाना है और वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब किसका कौन सा अल्फ़ाबेट वाइज दे रखा है वो पूरी आप लिस्ट देखिए, पूरी लिस्ट है। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं डाल दूंगा। वहाँ पर पूरी लिस्ट आराम से ध्यान से देखना, आराम से आधे घंटे आराम से किस किस का नंबर अल्फ़ाबेट वाइज दे रखा है, या किसी का ए बी सी। तो यहाँ पर 24 तारीख को बुलाया है और टाइमिंग भी दे रखा है, विशेष का टाइमिंग का ध्यान रखना है, टाइमिंग भी दे रखा है, टाइमिंग के अनुसार ही आपको जाना है वहाँ पर, ठीक है। किसी को यहाँ पर 10 से 12 बुलाया है, फिर किसी को 11 से 2 बुलाया है, इस प्रकार जो टाइमिंग दे रखा है वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आराम से पूरी लिस्ट पढ़ लेना, पूरी लिस्ट है, बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट है, मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता। पूरी लिस्ट है जैसा कि मैं कल भी बताई थी, लेकिन अभी जो लिस्ट है वो मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर मिल जाएगी पूरी लिस्ट, आराम से ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये थी। अब यहाँ पर सभी को मिल गया होगा, यहाँ पर ये एड्रेस है, नहीं मिलता है तो गूगल पे डाल देना, आपको मिल जाएगा, आपको वहीं जाना है। ये 20 तारीख का नोटिस है। और जिस प्रकार से यहाँ पर सीपू ने जो नोटिस जारी किया है, यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थी को बुलाए गए हैं। अब 1.5 गुना अभ्यर्थियों में यहाँ पर पोस्टें भी नहीं है, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को कैसे बुलाए गए हैं, ये भी जो 24 से 26 के बीच में वेरिफिकेशन होगा, तो जिन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा, फर्जी वालों को जो भी, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या है क्या मामला नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कि 70% जो बोनस अंक वगैरह दे रखा है, तो उसके बावजूद भी 104 और 120% कैसा आ रहा है, उसको भी सीपू को, इसका भी सीपू को जवाब देना पड़ेगा। और अगर उसने वो बोलेगा कि अगर मिस प्रिंट या फिर जो स्कैनिंग नहीं किया गया है, तो फिर जो अधिकारियों को बिठाए गए थे वो फिर अधिकारी यहाँ पर क्या कर रहे थे, ठीक है। अगर स्कैनिंग अभी उस टाइम बोला था कि जो फॉर्म सब स्कैनिंग हो चुके हैं, तो फिर यहाँ पर अभी जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे, जो स्कैनिंग फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। 120%, 104% क्या चल रहा था ये, ठीक है। ये विशेष थोड़ा ध्यान रखना योग्य है। जो भी होगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। जो गलतियाँ हैं वो गलती पकड़ी जाएगी, बिल्कुल निश्चित रहिए। अब बात ये थी कि जो लिस्ट जारी होगी नहीं होगी, वो मैंने आपको बता दिया। लिस्ट जारी होने की जो सेकंड लिस्ट है आने की संभावना लग सकती है, क्योंकि लग रही है, क्योंकि जो जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा या पर जो फर्जी पकड़े गए हैं उनका कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद में जो अगर पोस्ट खाली होती है तो होगी, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट वापस जारी कर सकते हैं, सेकंड लिस्ट। नहीं तो फिर जो प्रोविजनल लिस्ट होगी वो लास्ट फाइनल बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो मैंने बता दिया आपको, और यहाँ पर स्पेशल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर सीपू ऑफिस में जाना है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, वो मैं आपको देख सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लेके जाना आपको, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है जो मैंने पहले भी कई बार बताए हैं, और बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट है वो रेडी रखिए, क्योंकि जब अंतिम मंजिल पर पहुंचने के होते हैं और वहाँ पर जब आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता है, तो जो अंतिम वहाँ से जब आप गिरोगे जो ऊपर से, तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चोट लग सकती हैं, और वो जिसको लगती है वही पता चलता है, ठीक है, कि क्या होती है वो आखिर इतनी मंजिल पर पहुँचने के बाद यहाँ पर वहाँ से जब धक्का लगता है। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। डॉक्यूमेंट वही है, आपके ऑनलाइन प्रिंट हैं, आधार कार्ड है, सेकेंडरी जो 10वीं की मार्कशीट हैं, उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके 1 साल से पुराना है तो शपथ पत्र बनाना है आपको, स्टाम्प पेपर पर लिख के। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हो जाएगा, ठीक है, मैरिड है तो वो। उसके बाद में जीवित संतानों की जो प्रमाण पत्र आपने लगाया है, मैरिड है तो ये आपको चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी, इसमें सबसे बड़ा जो घोटाला इसमें हुआ है, जिन्होंने भी यहाँ पर खिलाड़ी खेल सर्टिफिकेट लगाए हैं, उन सभी फर्जी वाला का, विशेषकर जो फर्जी वालों को यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहिए आप, बिल्कुल फर्जी वालों को यहाँ बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 8-8, 10-10 हज़ार में खेल सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, काफ़ी यहाँ पर फर्जीवाड़ा होने की संभावना थी, जो यहाँ पर बाहर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक हैं, वो हो जाएगा सीनियर, सेकेंडरी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट। व्यावसायिक, यहाँ पर फार्मेसी की जितनी भी अंक तालिका है, मार्कशीट है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बैक आई है तो बैक की भी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो लाइसेंस हैं आपका राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग का पंजीयन, वो लेकर चाहिए आपको। और यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी आपको एक्सपीरियंस अगर लगाए हैं तो चाहिए आपको, अगर नहीं लगाया तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। और अनुभव प्रमाण पत्र जो भी फर्जी बनाया तो वो भी बाहर हो जाएगा। मैंने भी आज भी बताया है कि लिस्ट कल जारी हुई है 20 तारीख को, हालांकि लिस्ट उनको सीपू को 22 या 23 को जारी करनी थी, ताकि यहाँ पर सभी को जो फर्जी वाले थे वहाँ पर पहले ही बाहर हो जाएगा लिस्ट में, ठीक है, उनको लिए वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी।
लेकिन क्या पता संडे को उन्होंने अच्छा लगा और जारी कर दी, और 21 तारीख को इसको स्कैनिंग के लिए बुलाए हैं, तो राम जाने अब जो भी होगा पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो यहाँ पर हुआ है गलतियाँ, वो सीपू को भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए किस प्रकार से लिस्ट जारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब देखते हैं जो भी होगा, जो भी होगा जो सही होगा। ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो उनका भी नाम नहीं आया है तो शायद वो जो भी लिस्ट जारी हो सकती है अगली, तो उसमें नाम आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो जो भी इनका हुआ है प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ जाए तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल्कुल फर्जी है उनको पकड़ के लाइए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जो सच्चाई है वो सामने आएगी। और यहाँ पर जिस प्रकार से सीपू अब की बार जो एक्शन लेगा, ठीक है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो आपको जिनके जिनके यहाँ फर्जी होगा वो पकड़ा जाएगा, उसमें कोई यहाँ पर दोहराई नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मैं आप लोगों के साथ सच्चाई के साथ हूँ, और आप लोगों को यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बिल्कुल धैर्य रखिए, जिनका भी नहीं हुआ है, मैं मुझे पता है किन किन लोगों का यहाँ पर 17,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, 17,000 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था फार्मासिस्ट ने, और यहाँ पर लगभग 4200 से 4300 लोगों को यहाँ पर जो डीबी में बुलाया है, तो बाकी लोगों को वैसे ही बात कर दिया है। तो मुझे भी पता है क्या जो लगता है किस प्रकार से यहाँ पर जो धक्का लगता है। ठीक है, तो कोई बिल्कुल ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, आपको हित में हमेशा मैं आपके नई में जो भी बढ़ती आती हैं उसके लिए बहुत आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो किसी का हो, मेरा इसमें कोई प्रश्न हित नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार से इस चैनल पर चल रहे हैं, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मैं अपनी फैमिली यहाँ पर परिवार बड़ा होगा, और उसके साथ में यहाँ पर जो आवाज़ उठानी होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वैसे आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। कल भी मैंने यहाँ पर जो गलतियाँ निकली हैं सीपू की, मैंने उस पर वीडियो बनाया तो सभी लोगों ने यहाँ पर सहमति बताई है। ठीक है, और जिनको भी लगता है कि बिल्कुल गलत है तो यहाँ पर कमेंट कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कार्रवाई होगी, उसकी जो गलतियाँ हैं वो गलती सुधारी जाएगी। और जिनके ये बोला है तो वो डीवी लिस्ट में यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, बिल्कुल वो धैर्य रखिए, डीवी लिस्ट में बाहर कर दिया जाएगा। जितने कैंडिडेट कम हो गए वापस लिस्ट आएगी, उसके कोई यहाँ पर जरूर नहीं है, जितने कैंडिडेट कम हो गए जितने डीवी लिस्ट में बाहर कर दिया जाएगा तो उतने सेकंड लिस्ट निकालने की संभावना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, ये थी जो न्यूज़ की आज की जो न्यूज़ थी। अब अगली लिस्ट किसकी आने वाली है मैं आपको पूरा बताऊंगा। ठीक, अभी तक यहाँ पर कोई नोटिस नहीं मिला है, लगभग कह रहा है कि एएनएम की लिस्ट आने वाली है अगली, फिर जो भी ऑफिशियल नोटिस मिलेगा मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, उसमें निश्चित रहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इसका 27 तक या 26 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद पता चलेगा, तब तक उससे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा ऑफिशियल जानकारी के द्वारा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।